अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। मरियम नवाज अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक की मुबैना ऑडियो वीडियो टेप सामने ले आई। दावा कर दिया कि नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित करने के लिए गैबी मदद आ गई। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। जज ने लीगी कारकुन नासिर भट्ट को घर बुलाकर कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं, फैसला खुद नहीं किया बल्कि करवाया गया है। ऑडियो टेप लीक कराने वाले, ऑडियो टेप रिकॉर्ड कराने वाले, ऑडियो टेप को मार्केट कराने वाले, टेम्पर करने वाले, इंजीनियर करने वाले, जालसाज टोले का सरगना जो है वो जेल में है और उसकी बाकियात जो है वो मरियम सफदर की शक्ल में वो आज एक टेप मार्केट में लेके बैठी हैं। ये एक जज पर नहीं पूरी अदलिया पर हमला है। नून लीग की डूबती कश्ती को बचाने के लिए मरियम नवाज ने झूठी टेप का सहारा लिया। टेप के फोरेंसिक ऑडिट के बाद तमाम हकीकत कौम के सामने आ जाएगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा टेप को टैंपर करने वाले जालसाज टोले का सरगना जेल में है। कातिल और मनशियात फरोश नासिर भट्ट 20 साल तक मफरूर और लंदन में नवाज शरीफ का बॉडीगार्ड रहा। कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की तो मैं ये जरूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मेरी। मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। मेरी ना किसी इदारे से कोई लड़ाई है और ना मैं बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब मुझे भी खतरा है, लेकिन किसी ने शरारत की तो मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। किसी इदारे से लड़ाई नहीं, ना मैं लड़ना चाहती हूँ। मकसद सिर्फ और सिर्फ वालिद को बचाना है। मरियम नवाज का मौक़िफ़। कहा, वालिद से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आज दुनिया को पता चल गया कि एम्पायर के साथ मिलकर कौन खेलता रहा है। सब प्लेट में मिलने के बावजूद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुल्क नहीं चला सका। उनका हाल यह है कि कोई गैर मुल्की वज़ीर आज़म फोन भी नहीं उठाता। कैलिबरी क्वीन ने एक मरतबा फिर कौम का वक्त जाया किया। आले शरीफ की सियाहकारियों का मुहासबा किसी तात्तुल के बगैर जारी रहेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का बयान। शहबाज गिल बोले, बेगम सफदर आवान ने आज अलिफ लैला दास्तान की दूसरी किस्त सुनाई। नून लीग एनआरओ न मिलने पर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अखलाक से गिरी जमात मुबैना तौर पर छुप कर बनाई गई वीडियो को कितने फख्र से दिखाती रही। नवाज शरीफ की बेगुनाही के नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। अदलिया और मुख्तदर इदारे नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाएंगे। लीगी सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को उम्मीद। कहा, 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ पाबंद सलासिल हैं। मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला और सी पैक का मौजिद इंसाफ का मुंतज़िर है। जो चीख रहा है इस वक्त, आप जिसका भी नाम लें, तकरीबन वो नज़दीक है। इस हुकूमत को मरवाया 100% मरियम ने और नवाज शरीफ को भी 100% सियासी तौर पर मरियम मरवाएगा। अगर उसका ये ख्याल है कि वो मुर्सी नहीं बनने देगी, अंदर से उसकी ख्वाहिश है कि वो बन जाए और मेरा काम बन जाए। नवाज शरीफ को मरियम नवाज ने फंसा दिया। अब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा के दरमियान फंस गए हैं। शेख रशीद का वार। कहा, जो भी ज्यादा चीख रहा है समझ लें उसकी गिरफ्तारी करीब है। पंजाब असेंबली में जल्द नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। इसहाक डार को 15 दिन में वतन वापस लाने की पेशगोई।
चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी ने मंजूरी दे दी। नून लीग के राजा जफरलक, मुसद्दिक मलिक समेत दीगर 2 नामों पर मुशावरत। चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलने के बाद नून लीग अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ देगी। पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को नहीं हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में पावर शो, जियालों की बड़ी तादाद पंडाल पहुंच गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। मुस्लिम लीग नून का कल मंडी बहाउद्दीन में जलसा होगा या नहीं, मुकामी इंतजामिया ने कायदे आजम ग्राउंड को सील कर दिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। लीगी रहनुमाओं का इंतजामिया पर जलसागाह में पानी छोड़ने का इल्जाम। इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया। कल रात बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। मरियम नवाज का कल हर सूरत मंडी बहाउद्दीन जाने का ऐलान। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा, इमरान खान तो कहते थे कंटेनर देंगे, अब कंटेनर कहाँ चले गए। पाक रूस ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पुतिन की दौरे रूस की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 से 6 सितंबर तक कसीरुल मुल्की ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम में रूसी सदर के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पाक भारत वज़राए आज़म फिर एक छत के नीचे होंगे। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस नोटिस ले। एलिया नबीला सनाउल्लाह की अपील। कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर की भीख नहीं लेंगे। कहा, हम कल भी खाना लेकर आए और आज भी, लेकिन हुकाम ने खाना वापस कर दिया। मुनशियात स्मगलिंग केस में फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के मजीद 4 करीबी साथी गिरफ्तार। मिर्जा अब्दुल मालिक, साबिक वाइस चेयरमैन साजिद, कारकुन नाज़म गिलानी और काशिफ शामिल। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इसहाक डार की हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत न हो सके। हुकूमत ने बरतानिया से मुआहदे के लिए नैब FIA, वजारत कानून और वजारत दाखिला से कानूनी राय तलब कर ली। बरतानिया ने इसहाक डार को पाकिस्तान के हवाले करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर रखी है। टैक्स कलेक्शन में इजाफा न हुआ तो रियासत के दिवालिया होने का खदशा है। वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने यकीन दिला दिया कि कारोबारी अफराद के टैक्स मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। किसी को ऑडिट के लिए बार बार तंग नहीं किया जाएगा। बजट में टैक्सों की भरमार के खिलाफ कराची में ताजर सरापा एहतजाज। ताजर एक्शन कमेटी के मुश्तरका इजलास में पीर से 3 रोजा शटर डाउन हड़ताल का फैसला। ताजर रहनुमाओं का कहना है हड़ताल में तौसी भी हो सकती है। वैल्यू एडेड टैक्स के खात्मे समेत 11 मुतालबात पेश। बिजली चोरी और नुकसान से 2 साल में कौमी खजाने को 45 अरब रुपए से जायद का नुकसान। नेपरा ने 2017-18 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तकसीमकार कंपनी सार्फिन से 78 अरब रुपए के बकायाजात वसूल करने में भी नाकाम। लाइन लॉसेस और चोरी रोकने समेत कोई भी हदफ हासिल न हो सका। कराची में डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर के अहकाम हवा में उड़ा दिए। दूध की कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 85 से 95 रुपए फी लीटर कर दी। दुकानदारों ने भी दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा करने का ऐलान कर दिया। सिंध के 3 बड़े अस्पतालों की विफाक को मुंतकली में माली वसाइल अड़ा गए। वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों का इंतजाम संभालने से इनकार कर दिया। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल का इंतजाम दोबारा सिंध हुकूमत को देने का फैसला। वजारत सेहत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने के लिए वजीर कानून से राब्ते की हिदायत।
हुकूमत हर माह 80,000 अफराद को बिला सूद कर्जे फराहम करेगी। मुआविन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत मिटाओ मुहिम सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मंसूबे से 4 साल में 1 करोड़ 61 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुस्तनद नताइज आने के बाद गुर्बत की लकीर का तयन किया जाएगा। हरिपुर में कश्ती हादसे में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। 18 लापता अफराद मुसाफिरीन का इंतजामिया से ताउन न करने का शिकवा। कहा, खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं, इंतजामिया ने कोई मदद नहीं की। मॉनसून के बादलों की जोरदार एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश। दरख्त और बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद इलाकों की बिजली मुनक़ता। हंजरवाल में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। कराची में बादल लेकिन शदीद हब्स, बूंदाबांदी का इम्कान। नसीराबाद में सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। दहशतगर्दों के ठिकाने से खुद को जैकेट, धमाका खेज मवाद समेत बड़ी तादाद में असलहा बरामद। मारा गया दहशतगर्द शकरुल्ला झलगरी और फतेहपुर दरगाह पर खुद को हमलों का सहूलतकार था। कश्मीर को इंसाफ दो। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की गूंज बरतानिया तक जा पहुंची। एडिंगले में भारत श्रीलंका मैच के दौरान कश्मीर के हक में बैनर लहरा दिया गया। कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो की इबारत के साथ बैनर लिए हवाई जहाज ग्राउंड के ऊपर परवाज करता रहा। Sure that nothing is going to come down in the studio here, and it is going for quite a bit, everybody. It continues this is a very strong to rattle earthquake. pretty strong here. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after this. Wow. बराह रास्त नशियात के दौरान अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जलजला जब आया तो न्यूज एंकर खौफजदा हुए बगैर न रह सके। साथ ही एंकर का हाथ थामने के बाद ब्रेक लेते हुए डेस्क के नीचे पनाह ली। अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां दौर कतर में जारी। तालिबान तर्जुमान का अमेरिका से बातचीत पर इत्मीनान का इजहार। सुहेल शाहीन ने उम्मीद जाहिर की कि दीगर मसाइल भी जल्द हल कर लिए जाएंगे। अमेरिकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद से दोबारा मुज़ाकरात मंगल को होंगे। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कौमी क्रिकेट टीम की वापसी का सफर। कप्तान सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन कल कराची, जबकि बाबर आजम, इमामुल हक और आसिफ अली लाहौर पहुंचेंगे। फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और इमाद वसीम इस्लामाबाद जाएंगे। फास्ट बॉलर हसन अली और हारिस सुहेल भी वतन वापस पहुंचेंगे। कप्तान सरफराज कल नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्ल्ड कप के आखिरी 2 ग्रुप मैचेस। एडिंगले लीड्स में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। श्रीलंका का भारत को 265 रन का हदफ। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने मलेशियन जूनियर इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट के अंडर 15 और अंडर 17 टाइटल्स जीत लिए। पाकिस्तान के हुज़ैफा इब्राहिम ने अंडर 15 टाइटल अपने नाम किया। अंडर 17 कैटेगरी के फाइनल पाकिस्तान के अशब इरफान ने जीता।